आई एम फॉस्टरिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ। आई थिंक हम में से शायद सब ऐसे हैं जो चाहते हैं अपने जीवन में बहुत अच्छे और खूबसूरत रिश्ते। एंड मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक रिश्ते की बात कर रही हूँ। और अल्टीमेटली इट्स वेरी गुड टू हैव ब्यूटिफुल एंड गुड रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, बिकॉज वो अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है ना, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में आप एक रफ पैच से गुजरते हैं। और ये जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का है। जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी कोई बहुत हैप्पी पोस्ट देखते हैं, तो आप उसको देख करके आपके मन में क्या फीलिंग आती है, दैट मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कहीं ना कहीं पे वो जेलसी वाला इमोशन आ जाता है, या आप कई बार तो लोग पोस्ट को देख करके कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं। अगर उनकी अपनी लाइफ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो वो दूसरों को देख करके भी सही तरीके से रिएक्ट नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, या उनको देख करके तरह तरह की बातें बनाते हैं। बट बिलीव मी, दिस इज द वेरी रॉन्ग वे ऑफ वांटिंग अ गुड रिलेशनशिप इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आप किसी चीज को चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ अच्छा हो जाए, या आपके जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप आपको मिले, और आप उसी एनर्जी को देख करके, उसी ब्यूटीफुल एनर्जी को देख करके आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो कुछ भी हो सकती है, राइट? तो कहीं ना कहीं पे आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और आपकी लाइफ में आप उतना ही दूर हो रहे हैं उस गुड और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप से, या उस डेफिनेशन से। तो कहीं ना कहीं पे वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चाहे आप रिलेशनशिप्स की बात करें, यहाँ तो आई एम ओनली रेफरिंग टू रिलेशनशिप पार्ट, लेकिन चाहे आप रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे आप पैसे की बात करें, किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप उसी चीज को दूसरे के पास देख करके जलते हैं, सो बिलीव मी, दिस इज द हॉरिबल वे ऑफ वांटिंग इट। तो अगर ऐसा है, आप कई बार लोग अनइंटेंशनली भी ऐसा करते हैं, तो अगर ऐसा है और आप अनइंटेंशनली आपको लगता है कि आप ऐसा करते हैं, तो स्टॉप डूइंग इट एंड स्टार्ट प्रेजिंग अदर पीपल। जो इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास हैं, इस तरह के लोग हैं जो एक्चुअली अपने रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो स्टार्ट प्रेजिंग देम, उनकी तारीफ कीजिए, उनको देख कर के दुखी नहीं बल्कि खुश होइए। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नाउ दिस इज द 6th वीडियो, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जुलाई का पूरा महीना वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। उसके लिए सबसे पहले आपका चार्ट डिस्कस करते हैं। केतु लग्न में है, उसके ऑपोजिट सप्तम भाव में राहु है, सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है 10th हाउस में, बुध 11th हाउस में है, गुरु नवम भाव में रहेंगे, मंगल अष्टम में है। इसके अलावा शनि जो है वो वक्री होकर के आपके छठे भाव में रहेंगे। ये आपके लिए प्लानिटरी पोजीशंस रहेंगी। इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा कि जुलाई के महीने में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि जुलाई के महीने में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो सबसे पहला बदलाव होगा शुक्र का, जो कि 7th जुलाई को होगा। उसके बाद दूसरा 31 जुलाई, यानी कि 7 को शुक्र मूव करेंगे मिथुन से कर्क में, उसके बाद कर्क से सिंह में मूव करेंगे 31 जुलाई को। उसके बाद 12 जुलाई को मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे, बृहस्पति के साथ कंजंक्ट करेंगे टॉरस में। उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य जो है वो भी मिथुन से कर्क में चले जाएंगे, और उसके बाद शुक्र के साथ कंजंक्ट कर जाएंगे। आफ्टर दैट जो बुध है उनका ट्रांजिट हो जाएगा। तो लगभग लगभग ये 4-5 प्लैनेट्स जो हैं इस महीने में ट्रांजिट करने वाले हैं। इसके हिसाब से सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र देखते हैं। 10th हाउस में सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है, और इस अवधि में सरकारी विभाग से कोई काम अगर आपका अधूरा था, नहीं बन पा रहा था, किसी कारणवश रुका हुआ था, वो पूरा हो सकता है ड्यूरिंग दिस फेज। इस अवधि के अंदर अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, आपका कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा था, इस महीने में शुरुआत में वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक रुझान है या लोगों का जो एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ बढ़ सकता है, आपका काम का तरीका लोगों को पसंद आ सकता है। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं जहाँ पर लोगों को आपको सपोर्ट करना है, एज इन के पोलिंग करनी है, तो उस तरह से आप एक लीड करते हुए नजर आएंगे चीज़ों को, टीम्स को। सेकेंडली, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका जो एक तालमेल है वो अच्छा बनता हुआ नजर आता है। एकादश भाव में जो बुध हैं वो आपके वरिष्ठ लोगों से संबंध भी अच्छे करेंगे, और आपकी जो स्पीच है वो भी अच्छा करेंगे। तो खास तौर पर जो लोग इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनका बोलने का बहुत ज़्यादा काम है, कंसल्टेंसी का काम है, कहीं पर आप स्पीकर हैं, या फिर मान लीजिए आप बहुत अच्छे वक्ता हैं,
तो इस अवधि में आपकी बातों में एक अलग चार्म नजर आएगा। इस अवधि में लोग आपकी बातों से आकर्षित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पे वहां से बहुत हद तक आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दशम भाव के लॉर्ड होकर के बुध जो कि एकादश भाव में बैठे हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सूर्य शुक्र जो हैं ये महीने के लगभग मिड में आकर के द्वादश भाव में चले जाएंगे और मिड से ही आपके लिए भागदौड़ शुरू होगी। देखिए, एकादश भाव में है महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र, उसके बाद लगभग 16 जुलाई तक दोनों प्लैनेट्स मूव कर जाएंगे 12th हाउस में, खर्चे भी बढ़ाएंगे और चीजों में भी एक फेरबदल आपको दिखेगी, बार बार बदलाव होते हुए दिखेंगे। सो ये समय ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। काम में अगर व्यस्तता है तो दोनों तरफ मैनेज करके चलना है, पर्सनल और प्रोफेशनल भाव में हिसाब से। छठे भाव के स्वामी शनि जो है वो वक्री होकर के छठे भाव में ही रहेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में राहु दोनों तरह के परिणाम दे सकते हैं आपको, अच्छे और बुरे। पहली बात तो ये है, जब राहु कहीं पर भी हैं तो बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। इस अवधि में बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। इस अवधि में कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जहां पर आपको बहुत लास्ट मोमेंट पर चीजें करनी पड़ रही हो। जितनी प्लानिंग के साथ, जितनी स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे उतना ही आपके काम में सक्सेस मिलेगी। व्यापार के सिलसिले में आप यात्राएं बहुत सारी कर सकते हैं। कई सारे अनुभवी लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन किस तरह से आप सहयोग को ले रहे हैं, हाउ यू आर चैनलाइजिंग इट, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं, उसके लिहाज से भी इस समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो ये समय आपको लाभ दिलाएगा। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, जब तक सूर्य शुक्र द्वादश भाव में नहीं चले जाते 16 जुलाई तक, तब तक सिचुएशंस बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन लगभग 16 जुलाई के बाद से खर्चे बढ़ेंगे, दैनिक आमदनी में भी, लेकिन हालांकि बढ़ोतरी होगी क्योंकि बुध जो है वो 19 जुलाई को आपके द्वादश भाव में जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले एकादश भाव में रहकर बहुत हद तक चीजों को बैलेंस कर देंगे। सो लगभग 10 दिन जो बचेंगे उसमें आपको थोड़ा सा अपनी पॉकेट का ध्यान रखकर खर्चे करने हैं। 31 जुलाई को शुक्र उसके बाद आपकी खुद की राशि में चले जाएंगे। यहाँ से चीजें आगे बेहतर होंगी। लेकिन 31 जुलाई तो लगभग महीने का एंड हो गया, तो वो बाद में हम अगस्त के महीने में बात करेंगे। लेकिन हाँ, लंबी यात्राओं के ऊपर धन खर्च हो सकता है, लग्जरियस चीजों के ऊपर धन खर्च हो सकता है। आप अलग अलग चीजों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर धन खर्च करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको करनी होंगी तो फर्स्ट हाफ में कीजिएगा, सेकेंड हाफ में बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा महीना काफी हद तक आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहेंगे। लेकिन आपके राशि स्वामी बुध जो है महीने की शुरुआत में एकादश भाव में स्वास्थ्य में मजबूती तो देंगे ही, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है वहां पर बेटरमेंट आपको दिखेगी। इसके अलावा फादर की हेल्थ बेहतर हो सकती है। इस अवधि में केतु आपकी राशि में है, सप्तम भाव में राहु है। आपकी छोटी सी भी लापरवाही मानसिक तनाव जरूर दे सकती है। यहाँ पर ये भी समस्या हो सकती है कि आपके स्पाउस की हेल्थ थोड़ी खराब हो जाए, उनसे कहीं ना कहीं कहासुनी की वजह से मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानी बढ़े। शनि क्योंकि वक्री अवस्था में आपके छठे भाव में है, सप्तम भाव में राहु है और अष्टम भाव में मंगल है। ये जो एक सिनेरियो बनता है, हेल्थ इश्यूज बार बार लेकर के आएगा। लेकिन जैसे बुध की पोजीशन है, जैसे देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन है, वो ठीक भी होंगी। तो सबसे पहली चीज तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है 12 जुलाई तक, जब तक मंगल ट्रांजिट नहीं कर जाते अष्टम भाव से। तो 12 जुलाई से पहले पहले अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, आंखों में जलन, आईसाइट का बढ़ जाना, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। इस तरह की चीजें, आलस्य का बहुत ज्यादा बढ़ना, काम को समय पर नहीं करना, ये वाले इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो आपकी संवाद शैली जो है वो इस अवधि में बहुत अच्छी हो जाएगी। बुध बहुत अच्छे हाउस में बैठे हैं तो आपकी बातों से आप लोगों को चार्म कर सकते हैं। आपको प्रपोजल्स मिल भी सकते हैं और आप किसी को प्रपोज कर भी सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां जो है, दैट मीन्स आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एडअप हो सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके लिए आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से, तो इस महीने के अंदर आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए नवम भाव में बैठे हैं और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे
क्योंकि जीवन साथी के साथ एक परस्परता आपको दिखाई देगी, लेकिन जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं या कई समय से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, इस अवधि में अगर आप चाहते हैं फिर से पैचअप करना, तो आप थर्सडे के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग जरूर करें, हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो अभी लंबे समय तक आपकी सप्तम भाव सॉरी आपके नवम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव की और शनि भाव जो शनि है वो तो लगभग दूसरी, और मंगल जो है वो आपके लिए जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सामने वाला अगर थोड़ा अग्रेशन दिखा भी रहा है, आप कुछ पार्ट पर कुछ चीजों को इग्नोर कर दें, बिकॉज वो फॉर अ टाइम बिंग रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरे भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ दशम भाव में रहेंगे और यहाँ से पैतृक संपत्ति में वृद्धि करवा सकते हैं। आपका कोई फैमिली मैटर है वो कंप्लीट हो सकता है, वहां पर आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। 7 जुलाई से शुक्र जो हैं वो आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। पारिवारिक सहायता मिलेगी, पारिवारिक उन्नति हो सकती है, भाई बहनों की उन्नति हो सकती है, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा करवा सकते हैं पेरेंट्स के साथ। सेकेंडली, अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो सेहत के लिहाज से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहने स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में कुछ ना कुछ लर्न करने की एक इच्छा आपके मन में रहेगी। इस अवधि में जो लोग पढ़ाई को छोड़ चुके हैं वो लोग भी फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। इस अवधि में एक लर्निंग एबिलिटी जो है आपकी बेहतर होती हुई नजर आती है। साथ ही साथ में आप लोग देखेंगे कि जो लोग अभी यंगस्टर्स हैं, नई पढ़ाई करके निकले हैं, उनको नई नौकरी या कहीं ना कहीं पे नया कुछ काम करने का मौका मिल सकता है। सो इन ऑल समय अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा बुधवार के दिन। इसके साथ साथ ही काले तिल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। काले तिल शिवलिंग पर भी अगर आप अर्पित करते हैं नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो भी आपके लिए समय और पूरा महीना अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लीब्रन्स यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। सो टिल देन ध्यान रखिए और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।